हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जेईई मीन्स 2024 का 29 जैन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये दिया है, बी डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, एफ वन इज इक्वल टू वन दिया है, देन द वैल्यू ऑफ ई ए की वैल्यू बताना है सच दैट एफ ए इक्वल टू जीरो गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और देखने से देखो ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक भयानक से क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो अगर आप अप्रोच के साथ जाओगे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो लिमिट आर टेंडिंग टू कितना गिवन है, एक्स गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर जो कि वहाँ पे जो गिवन था रूट थोड़ा सा गंदा लग रहा था। अब देखो लिमिट आर टेंडिंग टू कितना आ गया, एक्स आ गया, कितना आ गया 2r²। इसको लिख सकते हैं एफ आर माइनस एफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ आर प्लस एफ एक्स, क्योंकि और यहाँ पे यानी एफ आर फाइन सॉरी ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एफ आर कॉमन ले लिया तो ये ऐसे आ जाएगा अपॉन ये आ गया आर माइनस एक्स एंड आर प्लस एक्स, देखो ये आ गया, और माइनस आर क्यूब ई की पावर एफ आर बाई आर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया एफ एक्स स्क्वायर। इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे एक खास बात देखना, सबसे पहले देखो यहाँ पे चेक करते हैं जब कभी लिमिट का क्वेश्चन आता है किस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया है। अब r टेंडिंग टू कितना गिवन है, x गिवन है। अगर r टेंडिंग टू x रखेंगे तो ये भाई क्या आ रहा है, जीरो, देखो ये जीरो आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो फॉर्मेट हुआ ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया, 0/0 फॉर्मेट का। अच्छा देखो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, इससे एफ आर की वैल्यू जीरो तो है नहीं, एफ ए की वैल्यू जीरो दी है, और ये भी जीरो नहीं दे रहा है, तो यानी जो परेशान कर रहा है वो ये कर रहा है। और देखो आपको एक बात ये भी पता है कि अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू या वाई टेंडिंग टू अगर एक्स एफ एक्स या एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस कितना गिवन है, एक्स गिवन है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ डैश एक्स आ जाती है। क्लियर। तो अब देखो ये जो पार्ट है अगर इतने के लिए बात कर ली जाए तो ये एफ डैश कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन जो आ गया एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिमिट आर टेंडिंग टू एक्स, क्या आ जाएगा, आर टेंडिंग टू एक्स 2r²। अब देखो इसकी जो वैल्यू है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रख देंगे तो डायरेक्टली वैल्यू, और देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपने जब ये किया तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को ये कर सकते हो, स्टेप बच जाएंगे हमारे। तो ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन आर की जगह एक्स रख दिया तो 2x माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एफ एक्स बाई क्या आ गया, एक्स आ गया। लिमिटिंग वैल्यू हमने रख दिया, तो ये टू दिस से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आ गया। अब देखो आपके पास जो फंक्शन आ गया, अब देखो फंक्शन क्या बचा, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर एफ एक्स बाई कितना आ गया, एक्स आ गया। क्लियर। अब देखो ये बात हमारी आ गई। अब देखो ये फंक्शन बन गया। अब देखो हमने ये कहा कि यार ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया। अब देखो भाई अगर हम इस क्वेश्चन को यानी कि अगर हम ई की एक्स क्यूब ई की पावर एफ एक्स अपॉन एक्स लिखें और यहाँ से एफ एक्स अगर कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बात आ गई। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ई की पावर एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एक्स इंटू, अब देखो ये एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। उस क्यूब को, ये जो एक्स क्यूब था उसको इधर भेज दिया तो एक एक्स यहाँ, एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, अब आपको पता है देखो u बाई वी का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। ऐसे आता तो सेम यही चीज़ लिखी हुई है। इस एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अब देखो ये एफ एक्स बाई एक्स, अब देखो ये क्या है, डी बाई, अब देखो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ये बात करें, ये आपका जो फंक्शन आ जाएगा ये कितना आ जाएगा,
ठीक है, तो ये एफ एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, एफ एक्स अपॉन एक्स का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आप ये चाहो एफ एक्स अपॉन एक्स को अगर हम टी मान लें, ठीक है, एफ एक्स अपॉन तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ, ठीक है, ये हम डेरिवेटिव के लिए बात कर ले रहे हैं, डेरिवेटिव इज इक्वल टू बेटा ये कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्लियर, ये डी टी आ जाएगा। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया, तो एक्सप्रेशन हमारा देखो क्या बन गया, इसको यहाँ लिख सकते हैं ई की पावर टी टी इंटू डी टी। इस टाइप का हमारा फंक्शन बन गया। अब इस टाइप का फंक्शन बन गया तो हमने क्या कर सकते हैं, इसमें देखो ई की पावर टी दिस दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर बोथ साइड क्या करना चाहे, इंटीग्रेट करना चाहे, ये देखो या इसको 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी टी डी टी। अब बोथ साइड का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन से हमारा ये क्या आ जाएगा, ये बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने ये इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन से जैसे ये हम कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन के साथ, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटीग्रेशन करोगे तो इसके अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्ट में हमें, चूँकि हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, दिस एक्स ई की पावर माइनस टी टी डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया तो ई की पावर कितना आ जाएगा, टी टी इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस आ जाएगा, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस डायरेक्टली ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई की पावर माइनस टी प्लस सी, तो ये x आ गया। तो अगर हम ये वैल्यू के लिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस, अब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स बाई एक्स ई की पावर माइनस, या माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एफ एक्स बाई एक्स प्लस कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे ये f1 पे वैल्यू कितनी दी है, 1 दिया हुआ है, तो उससे देखो x इज इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये वैल्यू अगर रख दें तो ये 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 ई की पावर माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ जाएगी, सी की जो वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 बाई ई आ गया। देखो ये सी की वैल्यू आ गई, तो आपका जो फंक्शन आ गया, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात कर लें सी की वैल्यू के बाद, तो अगर हमने ये बात कर लिया तो एक्स ये कितना आ जाएगा आपका, सी गिवन है, तो सी के लिए अगर हमने बात कर ली, यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एफ एक्स बाई एक्स प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 बाई ई आ जाएगा। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, अब जैसे ही हमारी वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, अब हमें ये करना है कि इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 कब है, यानी कि इस एफ एक्स की वैल्यू, देखो इन्होंने क्या कहा है कि फंक्शन एफ ए पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, तो हमें ए वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट, तो हमने बोल दिया एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, तो इसका मीनिंग ए माइनस एफ ए की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 0 प्लस 1 और ई की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 बाई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बाई ई आ जाएगा, तो इसका मीनिंग ए इंटू ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अच्छा एक क्वेश्चन दिया था मेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू।